नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, घर में बैठी मेरी माताओं बहनों, आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जो जोश युवाओं में आज देखने को मिला, ये सराहनीय है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद हल्के से कमल का निशान जीत के चंडीगढ़ जाएगा। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में आज मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूं। पवन बेनीवाल भाजपा के प्रत्याशी हैं। मैं भी लोकदल में था, पवन बेनीवाल भी लोकदल में थे। क्यों छोड़ा मैंने परिवार, क्यों छोड़ी इनने पार्टी? असल में कारण था कि जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां हैं उनका बखान वो करते हैं, लेकिन उसका अमल नहीं करते, वो नीतियों पे नहीं है। शाना आदमी कह कर कि जब कोई आदमी राह भटक जाए, गलत रास्तों इस्तेमाल करे, तो बिना रोकण को काम करो, बिन टोकण को काम करो, ना माने तो हाथ को रास्तों बदल लो। तो मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन की, पवन बेनीवाल ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। साथियों, जो इंसान चौधरी देवीलाल जी नेक दिल के इंसान थे, नेक सोच के इंसान थे, गरीब के किसान के हमदर्द थे, हर एक की सुना करते थे। मैं थारू पूछना चाहूं, हैकिंग सुने के है हिम्मत अपने गांव में कोई आदमी जाके आपको दुकान के सामने रोक के अरे रो भी लियो तो के अपन कुछ कर देगा? सोचने की बात है। इतना साल थे वोट दिया, बिना मांगे दिया, वोट लेके कभी आया? मैं दावे के साथ कह सकूं कि शायद दोनों तीसरी दफाई सारे बीच में तो नहीं आए उसके। साथियों, वोट इतनी कीमत है वोट की कि वोट से आप अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने प्रदेश की, अपने देश की तकदीर का फैसला करते हैं। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव थे, आपके गांव में से भी नरेंद्र मोदी को वोट मिले। मैं पूछना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी वोट मांगने आया था या उसका कोई नुमाइंदा आया था? नहीं आया। फिर भी उसको वोट क्यों मिला? क्योंकि आपने ये सोचा कि नरेंद्र मोदी की सोच अच्छी है, नरेंद्र मोदी अच्छा इंसान है। ये हंजीरा गांव से वोट नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से उसको वोट मिला है और भारी बहुमत से जीत के भाजपा ने सरकार बनाई। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को आपके गांव से भारी बहुमत से बीजेपी जीत के निकलेगी। युवा साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, जो ये जुनून है, जो ये जोश है, साथियों 15 तारीख तक इसको बरकरार रखना। गांव की आखिरी पर्ची गिनने तक ये जोश रहना चाहिए, किसी के बहकाव में मत आना। आज सबसे बड़ी चीज देखने को मिली मेरे को कि छोटे छोटे बच्चे गांव के अंदर इंतजार कर रहे थे, कमल का फूल गांव में घुसे, इंतजार कर रहे थे पवन बेनीवाल गांव में आए। साथियों, जब उनके चेहरे मुस्कुराए बच्चों के, तो मैं सोचता हूं कि जो बुजुर्ग, जो नौजवान साथी दबाव की राजनीति में जी रहे हैं, दबिश की राजनीति में जी रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा वोट इन बच्चों की तकदीर का फैसला करेगा। आज तक जिस किसी को आपने वोट दिया, उसने आपको नकारने का काम किया, आपको दूर फेंकने का काम किया। साथियों, चौधरी देवीलाल एक एक वर्कर को अपने परिवार का सदस्य मानते थे, अपने कलेजे से लगा के रखते थे। जब ये सत्ता में आए, इन्होंने उस परिवार के सदस्य को एक वर्कर की संज्ञा दी। अंग्रेजी में वर्कर शब्द यूज करते हैं, उसका पर्यायवाची गुलाम माना जाता है। ये हमारे को गुलाम समझते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहूँ। थाने में 2 गांव में बूढ़ा आदमी शहर उड़ गया, मेड़ो देखता देखता बारे भूख लगी, पास सोचो चलो रोटी खा लिया, तो वह ढाबे ढूंढने लग गया। एक गली में जाके ढाबो लागे वाले, फिर ढाबे में बैठ गया जाके। अपन पूछो भाई साहब थे के खाओगा, तो बड़ा पूछो कि बताओ के चीज है खान में, तो वहां बताओ कि दाल है, सब्जी है। तो एक सब्जी बताई वहां, फिर थे
सब्जी। अब आप सोचो भी पेठे और अंगूर की सब्जी, अंगूर 80 रुपया किलो। तो आई खा के देखा, बाबू जो कितने रुपए की, बोला एक प्लेट 25 रुपया में। तो बोले सारू सस्ती है, सगा अंगूर को स्वाद आ सी। तो बाकी भाई लिया अंगूर पेठे की सब्जी लिया, दोनों बैठ गए भाई खान। प्लेट आ गई, रोटी खाई, तो बिन अंगूर कौन ला दो। तो वहां सोचो केटा बोले कच्चा अंगूर कौन आए उसी मांगे भाई 25 की एक और लिया, 80 रुपये चलो 50 ही लगा। बोला एक प्लेट और लिया हो, तो एक प्लेट और आ गई, रोटी खा ली, दोनों पेट भर गए, अंगूर फेरी को लग गए। तो बाप की 50 रुपया देगे। बाप पूछो कि भाई पेठे अंगूर की सब्जी खाई है, ये अंगूर को ला दो। मैं क्या एक पेठे के साथ एक अंगूर गिरे हो। तो मैं थाने एक बात कहनी चाहूँ कि पेठे की सब्जी अंगूर की थे खानी है कौन खानी, मैंने बता दो। इतना साल हो गया थाने कह के अंगूर भेजा है, भाई अंगूर है ही कोई पेटो ही पेटो खान लाएगा। तो एक चीज सुन लो, आप चीज सोच लो, जगह लोगों ने लूट और लूट की राजनीति करी है। थाने सबक सिखाओ, थाने बताओ कि अब मैं थारा बेकाओ में कौन आऊं। और मैं थाने याद दिलाना चाहूँ वो मंजर जो इन्होंने राज किया। मेरी माता और बहनें घर में बैठी हैं, उनसे जाके पूछो कि उनके बेटों पे, किसी बेटी के बाप पे क्या क्या अत्याचार, क्या जुल्म हुए, उन्होंने रातें कैसे बिताई हैं, ये सोच लो आप। और 9 साल जो कांग्रेस ने काम किया वो उन्हीं के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प आपके सामने आया है जिसमें ना तो कोई परिवारवाद है, ना कोई पूंजीवाद की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई लड़ने वाले, आम इंसान की लड़ाई लड़ने वाले। क्या कभी सोचते थे कि भारत का प्रधानमंत्री चाय बनाने वाला बन सकता है? बड़ी सोचने विचारने की चीज है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो वोट का अधिकार हमें मिला है, ये इतनी बड़ी प्रजातंत्र में ताकत है कि सूरमाओं को भी धराशायी कर सकते हैं हम। एक वोट से एक गरीब की तकदीर बनती है और एक अमीर को अर्थ से फर्श पे लाके घेर देते हैं। तो साथियों, जो लोग, जिन वीरों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, शहीद आजम भगत सिंह जैसे वीरों ने अपना खून बहा के अंग्रेजों से हमें छुटकारा दिलाया, आज वक्त है कि जो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं इनसे छुटकारा दिलाने का काम करें। एक एक वोट कमल के निशान पे डालने का काम करें। जब आप घर जाओगे तो घर जाके अपना पहचान पत्र अलमारी में से निकालना, उस पहचान पत्र पे देखना कि आपकी तस्वीर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। उसके बाद उसको, उसकी खुशबू देखना, उस खुशबू के अंदर आपको उन वीरों के खून की खुशबू आएगी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहादत दी। तो साथियों, उन वीरों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखने का काम करें। आपका एक फैसला, सही फैसला आपके बच्चों की तकदीर बनाएगा और एक गलत फैसला इन बच्चों को उजाड़ के रख देगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसान का बेटा हूं, किसान का पोता हूं। अगर हमने सही फैसला नहीं लिया तो सोच लेना ये बच्चे अफसर नहीं बनेंगे। इन बच्चों के हाथ में कसी होगी, इन बच्चों के हाथ में खुरपा होगा और ये उन जगीदारों के खेतों में काम करेंगे जो 20-20 हजार एकड़ के मालिक हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि हमारे बच्चे फिर गुलामी करें तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, बस बेटा ने स्कूल ना कर लो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। फिर आने स्कूल जाने को कोई फायदा को नहीं, कोई सुविधा को नहीं अपन मिलेगी। वो एक एक वोट कमल के निशान पर। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आज वक्त है सर उठा के जीने का। जिन लोगों ने हमारे सर को झुकाने का काम किया उन लोगों को सबक सिखाने का। कई लोग आपके गांव में किया होंगे, हो सकता है मेरा भाषण रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भाई साहब को सुनाने के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा उनसे कि आज आप भी सोचने का काम करो। अगर किसी दीवार के पीछे आप बैठे हो, किसी कमरे के अंदर छुप के आप बैठे हो, तो आज सोचो अगर आज आपकी 25 साल उम्र है तो 5 साल बाद आपको दूसरा अधिकार मिलेगा सोचने का, लेकिन 5 साल के बाद आपकी उम्र 30 साल होगी। इसी सोच के अंदर इसी गांव में कई बुजुर्ग काले बालों से सफेद बाल में चले गए, उनके सफेद बाल आ गए लेकिन फैसला नहीं ले पाए। युवा साथियों, जो जोश आप में है, आपने फैसला लेने का काम करना है। आपने घर घर जाके ये लठ जगानी है कि इस बार जिस प्रकार हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, हम चंडीगढ़ के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो कमल का फूल के निशान का आदमी बनाना चाहेंगे, ताकि जो चंडीगढ़ से हुक्म होगा
चीज पूछनी चाहूँ थाने, बहुत सरकारों ने देखी है, बहुत बड़ा बड़ा सूरमा थे देखा है। जब लोकदल की सरकार ही मिलोगी तो थारे बीच में नेता होता, मैं थाने पूछता कि थारी मांग बताओ, गांव में के मांग है, के थे चाहो तो लोग ली जनता जी 8 गलियां पक्की करनी है, 2 स्कूल का कमरा करना है, 1 हॉस्पिटल करना है, 1 पशुओं को अस्पताल करना और लास्ट में लिखे हो तो कि एक शमशान की दीवार पक्की करनी है। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन शमशान की 4 दीवारी होगी। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकते, जो बाहर है वो अंदर नहीं जाना चाहते, तो शमशान की दीवार पक्की करने का क्या तुक है? उससे अच्छा स्कूल के अंदर कमरे बनाए जाते, उससे अच्छा हमें कोई मेडिकल सुविधा दी जाती, उससे अच्छा हमारे पशुओं के लिए कोई अस्पताल बनाया जाता। तो वहाँ तो ईशा काम करना है और जटा लोग बन मांग पत्र दिए बंगा ये आदमी में ताली बजाओ बोले शमशान की दीवार ऊंची होगी। तो मेरी अगर थारे मन में चोरी देवलाल बसे तो मेरी एक थारों विनती है कि एक वोट मेरे कहूँ कमल का निशान पर डाल दियो और थाने बहुत विश्वास दे के जाऊं कि थारे बीच में आगे खड़े होऊंगा, दूसरा थारे साथी मुलाकात करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कई गाँव में जाना है। युवा साथियों कहना चाहूंगा, जोश न आखिरी पर्ची कहीं बचा के रखियो, होश ना खोल लियो। इतना साल में होश ही खोलता आया और हमारी जिंदगी जगी है अंधेरे में नर्क होगी है। आज ही गाँव में लट्टू जगता दिखे, अगर फैसलो गलत हो शायद ही गाँव में लट्टू कौन जगेगा, दिया जगेगा, दिया। धन्यवाद।